नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में अपन सीखेंगे कि लेज़ी लोडिंग कैसे करते हैं, इमेजेस की लेज़ी लोडिंग कैसे लगाते हैं, ठीक है? उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इमेजेस उठाते हैं अपन 4-5 इमेज उठा लेते हैं। तो गूगल पे जाके सर्च करना लोरम इप्सम की जगह लोरम पिक्सम। अब एक साइट मिलेगी लोरम पिक्सम। आज ही देखी मैंने, भी अच्छी है, ठीक है? इसमें जाना है, यहाँ पे है यू कैन फाइंड ऑल लिस्ट ऑफ इमेज, क्लिक करना। यहाँ पे कुछ इमेज आएंगी, इसमें से कुछ उठा लेते हैं। कंट्रोल के साथ नई टैब में खोल लेते हैं, 4-5 लेते हैं, ठीक है? इनकी जगह पर यूआरएल कॉपी करते हैं। हमने यहाँ पे पहले एक सेंटर का टैग बना लेते हैं। इसमें मल्टीपल इमेजेस डालेंगे अपन, तो एक इमेज नाम से और बना लेते हैं अभी के लिए, ताकि जरूरत कल मूव करना पड़े तो इजी रहे, तो इसलिए। और फिर यहाँ पे अपन यूआरएल पेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। बाद में अगर रैप करना हो तो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं अभी से यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने 5-7 कॉपी कर ली है, ठीक है? एक हो गया, ये वाली कॉपी कर ली, ये वाली कॉपी कर लेते हैं सेकंड नंबर पे, डन। थर्ड ये वाली, ये जो लास्ट में वैल्यू आ रही है की है, अगर अभी हटा दोगे ना तो चलेगी नहीं, तो इसको एज इट इज कॉपी करना। ये एच मैक जो एट्रीब्यूट है वाली 60 लास्ट वाली हटा देते हैं, वही रिपीट हो रही है। तो मैंने कुछ इमेजेस यूज कर ली, तो मैं और सेव हो गया, ठीक है? ये सारी इमेजेस आ गई है, ठीक है? तो इसको कैसे देखते हैं कि लेजी लोडिंग अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इंस्पेक्ट एलिमेंट में चलते हैं, नेटवर्क में चलते हैं, इसमें इमेज वाले टैब में जाना, और इसको वापस ओपन करते हैं वेब से। देखो इसमें 5 इमेज की क्वेरी आ गई, तो ये जो क्वेरी है ना, ये नहीं चाहिए। अगर ये क्वेरी जा रही तो इसका मतलब है आपकी लेजी लोडिंग नहीं चल रही है। ये क्वेरी नहीं गई है, मतलब आपकी लेजी लोडिंग चल रही है। तो अब इसको मिक्स करते कि सारी क्वेरी गई, जबकि अपन ने इमेज एक ही देखी है, ठीक है? इसको भी बंद कर देते हैं, इस पर काम करते हैं। पहले थोड़ा सा अलाइनमेंट बताते हैं। सेंटर को बोलते हैं कि सब कुछ सेंटर में लाओ, और डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर, हाइट। हाइट की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि एलिमेंट बहुत सारे अपने पास, ठीक है? इसमें फ्लेक्स को रैप करना पड़ेगा, पर क्योंकि एलिमेंट ज़्यादा है तो इधर उधर भगेंगे, तो फ्लेक्स को बोलते हैं कि भैया रैप कर दो फ्लेक्स को। ये इमेज है ना, इस टैग को यूज़ करते हैं अपन। क्लास है आई एम ए जी, और इसको बोलते हैं, इसकी जो विड्थ है ना, ये 100% लो, परफेक्ट। और विड्थ 100% होगी, ठीक है? इसको बाद में देखते हैं। अब जो फाइनल जो इमेज है इसके अंदर, इसकी क्लास लिखते हैं इमेज टैग के ऊपर। इमेज की जो विड्थ होगी 100 पिक्सल की। इसमें मैं सेव करूँगा, एक के बाद एक 4-5 इमेज आ जाएंगे, ठीक है? 100 पिक्सल में 4 इमेजेस हो गई। अब मुझे इसकी विड्थ को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 400 पिक्सल कर देते हैं। हाइट को भी 400 पिक्सल कर देते हैं। देखना, जैसे मैं हाइट और विड्थ 400 पिक्सल करूँगा, इमेज ये बंदा देखना थोड़ा सा लंबा हो गया। देखो इसको मैं कमेंट करता हूँ, आपको सही हो गया। तो स्ट्रेचिंग रोकनी है, तो स्ट्रेचिंग कैसे रोकेंगे? इसको बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको फिट करो, और फिट का टाइप रखो कवर। तो बंदा लंबा भी नहीं होगा, स्ट्रेच नहीं होगा, इमेज एडजस्ट हो जाएगी, परफेक्ट। यही चाहिए अपन को। इनको सेंटर में लाते हैं, तो इसकी विड्थ थोड़ी और बढ़ा देते हैं, 800 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है? हाँ, और इस इमेज को बोलते हैं, डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स भाई, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, ठीक है? और इस इमेज से मार्जिन देखते हैं, थोड़ा सा चिपकी चिपकी इमेज है, 10 पिक्सल का मार्जिन दो भाई थोड़ा, ओके, ठीक है? इस इमेज पे बॉर्डर रेडियस लगाते हैं 5 पिक्सल का, ठीक है? परफेक्ट। थोड़ा सा इफेक्ट देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे कि भाई काम किया है। तो इमेज टैग के ऊपर ओवर पे शैडो यूज करना है, तो शैडो वाला वो बोलते हैं अपन अपना
CSS स्किन ये वाली साइड है, गूगल पे सर्च करना CSS शैडो साइड क्या परफेक्ट उठाना है, पेस्ट कर देना है और कर्सर को पॉइंटर कर देंगे तो होवर पे आने लग गया। ठीक है, पर ये वाला शैडो अपन को बाय डिफॉल्ट चाहिए और होवर पे थोड़ा और ज़्यादा वाला ये वाला उठाया था ना, होवर पे थोड़ा ज़्यादा वाला शैडो उठा है पर जैसे लेके जाएंगे तो ये इमेज फेंक देगा कि सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब लेजी लोडिंग पे काम करते हैं। अभी तक तो मैंने बेसिकली इमेज को सुधारा था, अब लेजी लोडिंग करते हैं। तो लेजी लोडिंग के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी जावास्क्रिप्ट की। CSS को मिनिमाइज करता हूँ, जावास्क्रिप्ट को बोलता हूँ कि पहले सारी इमेजेस उठा के लाओ। ठीक है, तो सारी इमेजेस कहाँ है, इमेज टैग के पास। बोलता हूँ कि कॉन्स्ट इमेजेस डॉक्यूमेंट्स डॉट क्वेरीज डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास नेम नहीं, क्योंकि ये क्लास नेम नहीं है, क्लास है नहीं, ये एलिमेंट का नेम है। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज़ करते हैं, अभी तक अपन ने यूज़ नहीं किया है। इसको बोलता हूँ IMG जो भी एलिमेंट हो टैग जिसका नाम IMG उठा के लाओ, तो ये सारा उठा लाएगा। ठीक है, पर मुझे क्या है इसमें लूप चलाना है, तो जो ये जो रिटर्न करता है ना, ये एलिमेंट का लिस्ट यूज कर कलेक्शन रिटर्न करता है, और मुझे ये लूप चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अरे को बुलाऊंगा, बोलूँगा कि अरे एक अरे बनाओ नया, इस लिस्ट में से एक उठाएगा, ये एक लिस्ट रिटर्न कर देगा मुझे, मतलब अरे बना देगा। तो अब अरे आ गया, तो अब मैं इमेजेस को लूप करूँगा, मैप चलाऊँगा और इसको मैं लिख देता हूँ, एरो फंक्शन यूज किया। अब बात आती है, अपन यूज करेंगे थोड़े से ट्रिक बोलती है कि पहले तो तुमको चाहिए ये जो व्यू पोर्ट है इसकी हाइट, हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी हाइट निकालते हैं। इसकी हाइट है डॉक्यूमेंट्स डॉट डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट एलिमेंट के अंदर पड़ी होती है, और इसको बोलते हैं क्लाइंट की हाइट। क्लाइंट हाइट, ये हाइट आ गई। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट की भी, इस एलिमेंट को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपन चेक करेंगे कि ये जो एलिमेंट है ये टॉप से कितना दूर है। मतलब अगर सपोज दैट इस मैं बताता हूँ कैसे, मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन एक इस इवेंट लिस्टनर लगाएंगे अपन, तो वो लगाते हैं ना, आगे काम करते हैं। अपन उठाते हैं, तो इस पूरे कोड को उठाते हैं, डॉक्यूमेंट्स डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर स्क्रोल, और स्क्रॉल पे अपन को वही अपना जो फंक्शन कह रहा है एम्प्टी एरो फंक्शन, और इसमें अपना जो कोड कॉपी है मैं बाद में लगाने वाला था, पर मैं दिखाने के लिए पहले बता देता हूँ क्या होगा कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट के पास एक फंक्शन होता है गेट बाउंडिंग बॉक्स करके, तो जैसे नाम याद नहीं आ रहा है इसलिए नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँगा, गेट बाउंडिंग बॉक्स सर्च कर लूँगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, ये रहा। स्पेलिंग मिस्टेक का थोड़ा पका रहता है, तो इसको इसको मैं कंसोल लॉग कर लेता हूँ, एलिमेंट्स खोलते हैं, कंसोल पे चेक करेंगे, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो मेरे पास एक लिस्ट आई, हर जितनी भी इमेजेस है उसकी, ये इमेजेस की 4 वैल्यू की बॉटम, जैसे बॉटम, हाइट, लेफ्ट, राइट, टॉप, विड्थ, एक्स वाई, ये मल्टीपल प्रॉपर्टी है। बैठ के थोड़ी गणित लगाओगे तो समझ में आएगा कैसे काम कर रही है। अपन को इंटरेस्ट है केवल इस प्रॉपर्टी में, टॉप वाली प्रॉपर्टी में, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से केवल टॉप को प्रिंट करता हूँ, और इसके साथ साथ मैं इंडेक्स भी प्रिंट कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि क्लियर करते हैं। ठीक है, देखो स्क्रॉल किया मैंने, तो देखो ये जैसे जीरो वाली जो इंडेक्स है इसकी माइनस हो गई, मतलब ये थोड़ी ऊपर चली गई, इससे इस व्यू पोर्ट से ऊपर चली गई। ठीक है, और जैसे कि मैं नीचे करता जाऊंगा तो जीरो वाली माइनस होती गई, तो मैंने टॉप वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इससे अपना काम हो जाएगा अब। ठीक है, अब बात आती है कि अपन को कैसे पता चलेगा कि ये जो बॉटम्स, ये जो व्यू पोर्ट में आ गई है, तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं अगर इसके साथ साथ जो ये हाइट आई है इसको भी अगर मैं साथ में प्रिंट करता हूँ,
आपको आइडिया और लगेगा। देखो ये वाला एलिमेंट है, इसकी जो ये जीरो वाली, इससे बड़ा, ये देखो ये वैल्यू से छोटी है, ये वैल्यू इससे बड़ी है सेकंड नंबर की। तो इसका मतलब क्या है कि जो 48 है ये हाइट है इस व्यू पोर्ट की, तो व्यू पोर्ट की हाइट से अगर इसका टॉप बड़ा होता है तो ये एलिमेंट आया ही नहीं है। मतलब इससे जो छोटा होगा, व्यू पोर्ट की हाइट से जिस एलिमेंट का टॉप छोटा होगा वो एलिमेंट डॉम में, वो अभी व्यू पोर्ट में है। सिंपल गणित है ये थोड़ा, कि जो एलिमेंट, ये इमेज की जो टॉप है, अगर वो इस जो व्यू पोर्ट है जिसमें अपन स्क्रॉल कर रहे हैं उसकी हाइट से कम है, तो मतलब वो एलिमेंट यूजर देख चुका है। तो अपन यही कैलकुलेशन लगा देते हैं कि इफ जो हाइट है वो, पहले स्टॉप को किसी को उसमें डालते हैं, ये लंबा थोड़ा, कॉन स्टॉप इक्वल टू, तो जो हाइट है अगर टॉप इससे छोटा होना चाहिए, इससे छोटा है तो मतलब व्यू पोर्ट में आ गया है, ठीक है। तो व्यू पोर्ट में आ गया तो क्या करेंगे अपन, अब एक और क्वेश्चन आता है कि अपन ने सारा, जब ब्राउज़र सब पहले लोड करा तो अपन कैसे रोकेंगे। तो सबसे पहला केस तो क्या होगा कि अपन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि पहली इमेज को ही अपन एसआरसी टैग देते हैं, बाकी की इमेज का एसआरसी टैग डेटा एसआरसी कर देते हैं। डेटा एसआरसी, डेटा एसआरसी, ठीक है। जैसे मैं सेव किया, अब देखो नीचे वाली इमेज है ही नहीं, खाली 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 डब्बे है, इमेजेस है नहीं, क्योंकि एस आर सी टैग है नहीं। तो इसी कंडीशन में अपन एस आर सी सेट करेंगे। तो अपन क्या बोलेंगे, जो एलिमेंट है, एलिमेंट पे सेट करो, सेट एट्रीब्यूट ए डबल टी आर आई बी यू टी, बी डबल टी आर आई बी यू टी, एट्रीब्यूट सेट करो। कौन सा एट्रीब्यूट सेट करो, एस आर सी। एस आर सी आएगा कहाँ से, डेटा एस आर सी से। तो अपन इसी एलिमेंट से गेट एट्रीब्यूट कर लेते हैं, सेट पहले ये उठा लेते हैं एस आर सी, और इसको एस आर सी में सेट कर देते हैं। देखो सेव कर दिया। अब जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा, पहले एम्प्टी आ रहे थे, पर देखो ये इसमें कुछ तो हुआ, चलने तो लगा, मतलब कुछ एरर आई पर चला। तो इस एरर के ऊपर आगे डीबग करते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि ऐसा पंगा क्या हुआ। सेट एट्रीब्यूट ई एल डॉट सेट एट्रीब्यूट डेटा एस आर सी, डेटा हाइफन एस आर सी, ठीक है। डेटा हाइफन एस आर सी एरर क्यों है, हाइट टॉप निकाला, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ क्या गड़बड़ हो सकती है कि अपन एस आर से उठा रहे हैं, ऐसा, हाँ ये देखो ये डेटा एस आर से उठा रहे हैं ना कि एस आर सी। तो अपन ने क्योंकि यहाँ पे डेटा एस आर से डाला है ना, तो डेटा एस आर से उठाना है और एस आर सी में सेट कर देना। रिफ्रेश होता, देखो लेजी लोडिंग चालू हो गई अपनी। बस इतना ही करना था लेजी लोडिंग में, बस। ये स्टार्टिंग में मर रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ लगा देंगे कि अगर एस आर सी हो ना तो ये आगे चलो, सिंपल। ये है अपना लेजी लोडिंग, परफेक्ट। ठीक है गाइस, बाय।